अब से महीना पहले हम जब मौसम की खबरें बता रहे होते थे तो उसमें सबसे बड़ा मसला होता था लाहौर का और स्मॉग का। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अपनी बद इंतहा को पहुंची हुई होती थी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि इस पे फाइट बैक किया जा रहा है। हमने देखा कि उस वक्त भी इसके तदारुक के लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक नया काम किया है। और लाहौर में जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये स्मॉग टार है, ये पहला स्मॉग टार है, बेसिकली एंटी स्मॉग टार, जिसे कि नस्ब किया गया है। और इसका मकसद जो है वो फ़िज़ा को इंसानी सेहत के लिए साजगार बनाना है। अच्छा, 15 दिन की ये इस वक्त टेस्ट रन पे है, और अगर ये कामयाब हो गया तो फिर इस जैसे मज़ीद टार जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख साहब। इमरान साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, साल का वैसे पहला दिन है तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू। मेरा पहला सवाल ये है कि एंटी स्मॉग टार जो नस्ब हुआ है, क्या कुछ इससे हम अचीव करने जा रहे हैं, पहले तो ये बताइए। देखिए, आपके इल्म में है कि जिस तरह स्मॉग का मामला इस वक्त पंजाब और स्पेशली फिर लाहौर उसकी लपेट में रहा है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल था वो खतरनाक हद तक छू जाता है हर साल। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भरपूर कोशिश है कि जितनी भी अंडर द सन हमारे पास टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, जितनी पॉसिबल एफर्ट हो सकती है वो हम करें स्मॉग के लिए। तो उस सिलसिले के अंदर गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। हम एमिशन रिडक्शन के ऊपर एक होल ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ एक हमारी ड्यूटी ये भी है कि अगर प्राइवेट सेक्टर से हमें कोई अप्रोच करता है किसी इनोवेटिव सोल्यूशन के साथ, तो हम उसको एक ट्रायल रन जरूर देते हैं, ताकि देखा जा सके कि अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि दुनिया में चल रही है और पाकिस्तान के अंदर अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई, और प्राइवेट सेक्टर में कोई एक्सपेरिमेंटेशन हुई है, तो उसको हम फैसिलिटेट करें। तो इसी सिलसिले में रैपिडिव जो कंपनी है उनके इंजीनियर ने हमें राब्ता किया, और उन्होंने कहा कि जिस तरह चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर स्मॉग टावर का एक एक्सपेरिमेंट किया गया है पहले, तो उसी तरह का स्मॉग टावर उन्होंने अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान में बनाया है। सो वी टुक द प्रेजेंटेशन, उनका आइडिया और वो सारी चीज़ें जो थी वो हमें ऐसे लगा कि वो इस टेस्ट को पास करती है कि उसका एक एम्बियंट एयर के अंदर, ओपन एयर में एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो इस सिलसिले में ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। 2 वीक्स का ये एक्सपेरिमेंट होगा, और 2 वीक्स के बाद हमारे जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं वो फिर आगे फर्दर बताएंगे कि इसकी एफिकेसी कितनी है, कितना ये कामयाब रहा। तो इस सिलसिले में EPA पंजाब बिल्कुल 100% उनके साथ ताउन कर रहा है। हमारी जो लेबॉरेटरीज हैं जो कि एयर क्वालिटी को चेक करती हैं, वो उनके साथ हमने मुख्तलिफ रेडियस पे लगाई हुई हैं। हमारा स्टाफ 24 आवर्स उसको मॉनिटर कर रहा है, और ताकि ये है कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये प्रॉपरली मॉनिटर्ड हो, और इसके जो रिजल्ट्स हैं उसको हम फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने या लोकल लेवल पर भी प्रेजेंट कर अब सकें। इसमें सर ये भी चीज़ है कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये इस तरह के स्मॉग टार्स हैं, ये सिम्टम्स जो हैं उसको ट्रीट करेंगे रादर देन ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉजेस। यानी कि जो पोल्यूशन सारी ट्रांसपोर्ट और आप सबसे ज़्यादा व्हीकुलर जो पोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है स्मॉग में। तो इज़ इट ट्रू कि जो ख़राब हो रही होगी हवा, ये उसको ठीक नहीं करेगा, बल्कि उस वक्त तक ठीक करेगा दैट, और जो असल कॉज है उसको ये एड्रेस नहीं करेगा? देखिए, इस हद तक तो बात ठीक है कि जो पोल्यूशन कॉजिंग फैक्टर्स हैं उनको हमें सेपरेटली देखना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि हम पूरी गवर्नमेंट इस वक्त कोशिश कर रही है। अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को देखें तो पिछले 8-9 माह के अंदर तकरीबन 150 से ज्यादा इंडस्ट्रीज पे एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगे हैं पंजाब में। स्टडीज ने ये बताया है कि 42% तक इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर सिर्फ एमिशन रिडक्शन हुई है, और मोर देन 1000 जो हमारे ब्रिक किल्स हैं उनके खिलाफ इस हद तक कार्रवाई हुई है कि हमने डेमोलिशन तक हमें जाना पड़ा है। करोड़ों रुपए का जुर्माना किया गया है। तो और प्लस जो गाड़ियों की आपने बात की, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन लेने जा रही है, और वो ये है कि जितनी भी गाड़ियों की एमिशंस हैं अब हम उनकी टेस्टिंग स्टार्ट करने लगे हैं, चाहे वो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, बसेज हैं, ट्रक्स हैं, चाहे वो दूसरी साइड पर अब गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं। और वो गाड़ियां जो कि या वो मतलब व्हीकल्स कह लें, जो भी, चाहे वो ट्रक हो, बस, कार, मोटरसाइकिल, जिसका एमिशन जो है वो हमारे पंजाब एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई आप देखेंगे कि फ्यूचर में होगी। सो इट्स बेसिकली अ 2 pronged स्ट्रेटेजी। एक साइड पर हम
जो एमिशन रिडक्शन है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर फ़ज़ा के अंदर पोल्यूशन मौजूद है और हमें कोई ऐसा सोल्यूशन मिल जाए कि उस हवा को प्योरीफाई किया जा सके, तो उसे भी हम ट्राई कर रहे हैं। जी, वैसे इमरान साहब, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस किस्म के टावर्स लगे हैं वो कितने सक्सेसफुल रहे हैं, क्या उनका सक्सेस रेट रहा है और इससे स्मॉग को कंट्रोल करने में और चीज़ों को कंट्रोल करने में कितनी हेल्प मिली है? देखिए, दुनिया के इस सिलसिले में एक्सपीरियंस जो है वो मिक्स्ड एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिफरेंट ममालिक की बात करें तो उसके अंदर इनकी टावर्स लगते भी हैं, फिर वो चलते भी रहते हैं। एक्चुअली ये जो टावर लगता है, इसका जो रेडियस होता है वो 1 से 1.5 किलोमीटर तक होता है, जो कि इस हवा को वो साफ करता है। तो मल्टीपल टावर्स की ज़रूरत होती है, प्लस इसकी कॉस्ट भी उस हिसाब से देखनी होती है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे होगा, किस तरह चलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब हम 2 वीक्स का एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, मेरा ख्याल है इस वक्त ये सारी चीज़ बताना थोड़ा सा कबल वक्त हो जाएगा। तो हम ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल भी एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं और लोकल। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि एटलीस्ट हम जो क्लाइमेट चेंज की असरात हो रहे हैं उन पे फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में डीजी साहब, मुझे ये बताइएगा, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये प्लान कामयाब हो जाता है तो लाहौर शहर के उन एरियाज़ में जो सबसे ज़्यादा स्मॉग अफेक्टेड रहे, कितने टावर्स नस्ब किए जाने का इम्कान है? जी, एग्जैक्टली यही बेसिकली, जैसे मैंने पहले बताया कि हमने पूरा इसके अंदर एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है कि हमें फॉर एग्जांपल एक टावर अगर हम 24 आवर्स के लिए चलाते हैं, मैं एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक एग्जांपल देता हूँ, तो उससे हमें कितनी एयर को प्यूरिफाई करने में मदद मिलती है। क्योंकि एयर जो विंड है उसकी स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो जो लैब एक्सपेरिमेंट में तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर का जो या 2 किलोमीटर का या जो भी हम एक रेडियस रखें उसको प्यूरिफाई किया जा सकता है। लेकिन ओपन एयर, एम्बियंट एयर के अंदर चूंकि विंड डायरेक्शन एंड विंड स्पीड जो है वो वेरी कर रही होती है, तो ये हमें पूरा ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये हमारे साइंटिस्ट जो हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के, वो ये सारी स्टडी कर रहे हैं ताकि एक कंप्लीट पिक्चर इमर्ज करे और वो फिर गवर्नमेंट को जो है हम प्रेजेंट करें। अच्छा, वैसे इमरान साहब, एक जाते जाते एक सवाल और छोटा सा मेरे जहन में आया कि अगर ये आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, अल्लाह करे हो जाए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, सो क्या फिर सिर्फ ये लाहौर तक ही महदूद रहेगा? क्योंकि कराची का भी पॉल्यूशन का वही हाल है जो मोरलेस लाहौर का है, तो इसके अलावा फिर मज़ीद शहरों को आप लोग टच करेंगे, जैसे जहाँ जहाँ पॉल्यूशन रेट्स हाई हैं? जी बिल्कुल, देखिए, अगर ये हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमने इस जो टावर की टेक्नोलॉजी है, एंटी स्मॉग टावर की टेक्नोलॉजी, इसकी तरफ जाना है, और तो डेफिनेटली जितने भी स्मॉग के हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं पंजाब के अंदर, उन तमाम को हम पे टच करेंगे। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया इमरान हामिद शेख साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। और फाइनली हम वो फाइट बैक देखना शुरू हमने किया है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने देखा कि साल के आखिरी जो महीने होते हैं कितने ज़्यादा जहरीले हो जाते हैं, ख़ासतौर पे पंजाब के लिए, जहाँ पे लाहौर और गिरदनवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेइंतहा ख़राब हो जाती है। बट दिस इज़ द वे टू गो कि अगर क्लाइमेट हमसे फाइट कर रहा है, लेट्स फाइट बैक और उसको बेहतर करने का, बेहतरी की तरफ आना चाह रहे हो, इंशाल्लाह आ भी जाएंगे जल्दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।